नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं एजी एकेडमी रामपुरा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनालॉगी का पार्ट अगले वाला जो पार्ट है वो करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे, और वीडियो को भी लाइक और कॉमेंट कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी आप इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए फिर देखते हैं। क्वेश्चन एक दे रखा है, निरक्षरता, फिर शिक्षा और फिर बाढ़, और आगे वाला पूछ रखा है क्या आएगा। तो हम देखते हैं कि जो संबंध 1, 2, 3 और 4, जो संबंध एक का है वो दूसरे के साथ है, या तीसरे का संबंध चौथे के साथ है, या पहले का संबंध तीसरे के साथ दे रखा है, या दूसरे का संबंध चौथे के साथ दे रखा है, ये हमें देखना है। तो देखिए फिर, निरक्षरता होता है मतलब बिना अनपढ़, बिना कोई भी ज्ञान न हो उसको, पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई भी ज्ञान ना हो। तो शिक्षा इसका यानी उल्टा दे रखा है। तो बाढ़ दे रखा है आगे तीसरे 3 नंबर पे। तो हम ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे क्या बाढ़ का उल्टा क्या होता है। तो वर्षा ये नहीं होगा, और पुल ये भी नहीं, और बांध होगा हमारा राइट आंसर। यानी बाढ़ जो है वो बांध रोक सकता है। पुल तो हम ऊपर से होकर चले जाते हैं नीचे, लेकिन नीचे पानी चलता रहता है। पुल के तो ऊपर से चले जाते हैं हम, लेकिन नदी नदी तो पानी चलता रहता है इसमें। तो बाढ़ और नदी तो एक ही बराबर बात हो गई। बाढ़ आती है तो पानी एक दिशा में नहीं चलता, लेकिन नदी है उसमें एक दिशा में प्रवाहित होता रहता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यह क्वेश्चन बार बार आ भी चुका है परीक्षा में, और ऐसा ही क्वेश्चन है हमारी परीक्षा में आते हैं। क्वेश्चन 2 दे रखा है, महासागर, यानी महासागर, महासागर में होता है जल। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया, महासागर में जल होता है। ठीक है, तो ग्लेशियर, ग्लेशियर में क्या होगा। ग्लेशियर में हम देखेंगे कि ए ऑप्शन में फ्रीज, ये ग्लेशियर में फ्रीज नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन सी भी देखेंगे हम, ग्लेशियर में पर्वत भी नहीं होता। और ग्लेशियर में डी, ऑप्शन डी देखेंगे तो गुफा भी नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ग्लेशियर में बर्फ पड़ती है तो बर्फ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 100% हमारा राइट आंसर होगा, वो होगा बी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन तीसरा दे रखा है, रुपया, भारत, और आगे ये क्वेश्चन मार्क दे दिया और बांग्लादेश दे दिया। यानी हमें इस चारों ऑप्शन में बताना है कि इसकी करेंसी क्या है। तो ऑप्शन ए दे रखा है टक्का, और बांग्लादेश का जो करेंसी है वो टक्का ही है। और सी लीरा, और बी फ्रैंक, और डी गिल्डर। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टक्का टक्का ही मानी जाती है, तो टक्का ही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट भी करते हैं वीडियो के ऊपर। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसे कमेंट के द्वारा मुझे बता दिया करें ताकि मैं उसको आपको रिपीट करवा दूँ। ऑप्शन आगे दे रखा है, न्यायालय और न्याय। यानी न्यायालय में न्याय किया जाता है न्यायाधीश के द्वारा। तो विद्यालय, विद्यालय दे दिया, तो विद्यालय में क्या चीज़ होता है वो हमें देखना है। तो ऑप्शन ए शिक्षक, विद्यालय में शिक्षक तो होता है, लेकिन ये हमारा राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन बी छात्र, यानी विद्यालय में छात्र तो होते हैं, लेकिन ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। विद्यालय और अज्ञान, यानी इसका तो कोई मेल जोड़ ही नहीं है। विद्यालय और अज्ञान का तो यानी ज्ञान ही मिलता है वहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा लास्ट वाला, यानी डी। यानी शिक्षा विद्यालय में दी जाती है, न्यायालय में न्याय होता है, तो विद्यालय में शिक्षा होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आए हैं परीक्षा में। जैसे वर्षा दे दिया, तो वर्षा सेंटीमीटर में हम मापते हैं वर्षा को, तो तापमान को किस में मापेंगे ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है सिर, ये तो गलती हो जाएगा। ऑप्शन बी सूर्य, यानी तापमान सूर्य तो सूर्य के द्वारा होता है, लेकिन हम तापमान को सूर्य के द्वारा नहीं माप सकते। ऑप्शन सी जलवायु, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी सेल्सियस में हम तापमान को माप सकते हैं। इसकी जगह है यहाँ पे फारेनहाइट भी आ सकता था, फारेनहाइट भी आ सकता था, और केल्विन भी आ सकता था। तो हमारा अगर केल्विन और फारेनहाइट होता तो ये भी राइट आंसर हो जाता। सेल्सियस न देकर वो सेल्सियस न देकर फारेनहाइट देता तो भी फारेनहाइट ही हमारा राइट आंसर होता। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार राइफल, राइफल यानी पिस्टल होता है, राइफल होता है, तो उससे बुलेट निकलती है। तो ऑप्शन ये वाला दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा, और इस आगे दे दिया तीर।
तीर मतलब तीर कहाँ से निकलता है वो हमें बताना है। तो धनुष ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धनुष के द्वारा ही हम तीर को छोड़ सकते हैं। धनुधर यानी धनुष को चलाने वाला, धनुधारी यानी धनुष को धारण करने वाला। और लक्ष्य तो वो होता है जो हम अपने टारगेट बनाते हैं कोई भी, जैसे हमें गवर्नमेंट जॉब पाना है या कुछ और हमारा लक्ष्य है, हमें बड़ा घर बनाना है, बिजनेस चलाना है, कोई भी लक्ष्य हो सकता है। लक्ष्य निर्धारित करना यानी हमें एक ही चीज़ पर लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है पौधा और कपास, यानी कपास का पौधा होता है तो सिल्क किसके द्वारा पैदा होता है तो वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए जानवर, ये तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी सिल्क का पौधा नहीं होता है। ऑप्शन डी सिल्क की फसल, ये भी नहीं होती। और ऑप्शन बी यानी कीड़े के द्वारा सिल्क है हम पैदा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन है हम आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि के द्वारा हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी हमें जब भी हम सर्दी के अंदर अगर अग्नि के पास बैठते हैं तो हमें दूर बैठे ही हमें ऐसा अभाव होता है कि कुछ न कुछ गर्म हमें आभास होता रहता है। लेकिन अगर हम गर्मी के अंदर कुछ दूरी ज़्यादा पर बैठे होते हैं तो भी हमें यह एहसास होता रहता है कि यहाँ पे मतलब लपटें आ रही होती है। तो इसी प्रकार यह ऊष्मा निकलती है, अग्नि से ऊष्मा निकलती है, यानी गर्मी का एहसास होता रहता है। और इसी प्रकार गुलाब से क्या निकलता है तो ये हमें पूछ रखा है। गुलाब से क्या निकलता है ये हमें पूछ रखा है, यही हमें बताना है कि गुलाब से क्या निकलता है। तो ऑप्शन ए इत्र, गुलाब से इत्र तो नहीं बनता। ऑप्शन बी कांटे, गुलाब के कांटे होते हैं। लेकिन ऑप्शन ये दे रखा है कि निकलता क्या है, अग्नि से उष्मा निकलती है तो गुलाब से क्या निकलता है, कांटे तो उसके पौधे के होते हैं। पंखुड़ियाँ भी होती है गुलाब से, लेकिन वो नहीं होती। लेकिन सुगंध, ऑप्शन डी है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी अग्नि की तरह ही ऐसा कोई बताना है, जैसे उसमें निकलती है अग्नि जो दिखाई नहीं देती, मतलब उसको महसूस किया जा सकता है लेकिन दिखाई नहीं दे रही वो, उसी तरह यानी इत्र तो हमें दिखाई देता है और कांटे भी हमें दिखाई देते हैं और पंखुड़ियाँ भी हमें दिखाई देती है। तो सुगंध हमें दिखाई नहीं देती, केवल महसूस कर सकते हैं हम नाक के द्वारा कि हमें यहाँ पे सुगंध आ रही है या हमें यहाँ पे दुर्गंध आ रही है, यह हमें नाक के द्वारा ही पता चलता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धक्का देना। हम धक्का मुक्की तो करते ही रहते हैं, लाइफ ऐसी है, धक्का मुक्की तो हम लगे ही रहते हैं। धक्का देना और खींचता कोई सा ही है, जो लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा धक्का ही देते हैं, खींचना तो हर एक की बस की बात नहीं होती। फेंकना, हाँ ये भी हम कूड़ा करकट तो फेंकते ही रहते हैं, जैसे चाय पी ली और बर्तन फेंक दिया, यानी मतलब डिस्पोजल फेंक दिया। और अब फेंकना यानी धक्का देना तो खींचना अपोजिट हो गया। और फेंकना मतलब या तो एकत्र करना या आएगा मतलब इसको इकट्ठा करना। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है उछलना, फेंकना उछलना, ये तो इसका है ही नहीं, गलत हो जाएगा। एकत्र करना, फेंकना और एकत्र करना, ये थोड़ा राइट है लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए। एकत्र करना कोई भी चीज़ एक ही जगह एकत्र करना, एक ही जगह एकत्र कर दी, एक ही जगह की एक ही जगह एकत्र कर दी। और ऑप्शन फेंकना और ऑप्शन सी बीनना, ये राइट आंसर होगा हमारा। ऑप्शन जो सी है, जो बहुत से लोग हैं जो सड़कों पर या कहीं और भी प्लेस पर जाकर हम देखते हैं तो वो थैला लेकर कचरे को बीनते रहते हैं। हम तो फेंकते हैं लेकिन वो बीनते रहते हैं। और हम ये दिखावा करते हैं कि हम सफाई करते हैं, लेकिन सफाई असल में जो लोग बीनते हैं, जो लोग कचरे को बीनते हैं, असल में वो लोग सफाई करते हैं और हम तो सिर्फ केवल और केवल नाटक करते हैं कि हम कचरे को बीन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समाचार पत्र रोजाना पढ़ते हैं हम समाचार पत्र, तो संपादक यानी इसका कोई जो लिखता है वो कौन होता है, वो संपादक होता है। तो नाटक उसी प्रकार नाटक के नाटक है वो कौन दर्शाता है, तो वो होता है लेखक नहीं होता इसमें। ऑप्शन बी है निर्देशक, यानी समाचार पत्र का जो संबंध है संपादक से है, उसी प्रकार नाटक का जो संबंध होगा वो किससे होगा, वो लेखक से नहीं होगा, अभिनेता से नहीं होगा और रंगमंच से नहीं होगा, वो होगा एक केवल और केवल निर्देशक से नाटक का संबंध होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और एजी एकेडमी रामपुरा के इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को भी लाइक और कमेंट है
ज़रूर कर दें और अपने यार दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से जुड़ सकें और हमारे चैनल से जुड़ सकें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने जो भी स्टूडेंट नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को भी लाइक और कमेंट कर दें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।